चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित मतलब चैप्टर 8 में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम लोग को करना है, सारा फॉर्मूला इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि 8.4 में जो हमें पढ़ना है, अच्छा अप्लाई तो हमें सभी फॉर्मूलों को करना है, लेकिन बेसिकली जो फॉर्मूला अप्लाई करना वो होता है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। अब त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं ये आते कैसे हैं, मेन पॉइंट ये है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीख लो कैसे हम फार्मूला निकालते हैं, उस फार्मूले की सिद्ध कैसे किया जाता है। फॉर्मूला निकालना आप सीख जाओगे तो एग्जाम में कभी प्रॉब्लम बाबू नहीं होगा आपको, ठीक है ना। और उन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हमें 8.4 के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। कुछ सिद्ध करने वाले आते हैं, कुछ हल मान निकालने वाले हैं, सभी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। और ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो आपको भविष्य में हमेशा काम देगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, इस त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं में 3 फॉर्मूले निकालेंगे और उन्हीं 3 फॉर्मूलों से हम सारा का सारा फॉर्मूला इसमें से निकालेंगे। सारा फॉर्मूला आज लिखवाएंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा बाबू। और सबसे आसान तरीका बताऊंगा, एकदम आसानी से सरल शब्दों में आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमें करना पहले क्या है, आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को हम 3 बार लिखेंगे। कितनी बार? 3 बार। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या होता है, कर्ड स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, एक हो गया। एक बार फिर से लिखेंगे, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। एक बार फिर से लिखेंगे, तीसरा बार, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये 3 बार हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया, ठीक। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में हम इनसे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो बहुत आसान तरीके से बताता हूं। तीनों में बारी बारी से, एक बार इन तीनों में कर्ड स्क्वायर से भाग दे दिए, एक बार इन तीनों में आधार स्क्वायर से भाग दे दें, एक बार इन तीनों में लंब स्क्वायर से भाग दे दें, ठीक है ना। देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें भैया हम इसमें भाग करेंगे कर्ड स्क्वायर से, तीनों में कर्ड स्क्वायर से भाग दे देंगे, इनमें भी हम कर्ड स्क्वायर से भाग देंगे, इन तीनों में हम आधार स्क्वायर से भाग दे देते हैं, आधार स्क्वायर, यहां भी आधार स्क्वायर से भाग दीजिएगा, यहां भी आधार स्क्वायर से भाग देंगे। और इनमें देखो लंब बच रहा है, लंब से भाग दे दीजिए, लंब स्क्वायर से, लंब स्क्वायर यहां भी हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यहां भी हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। एक हमने ट्रिक बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, लाल बटे कक्का, इसकी मदद से थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिएगा, ऊपर कर्ड स्क्वायर नीचे कर्ड स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मान आ जाएगा इसका 1, ठीक। अब ध्यान देंगे, आधार बटे कर्ड कहां होता है, आधार बटे कर्ड, तो इनका इन दोनों का स्क्वायर है, तो आधार बटे कर्ड किसका मान होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, किसका, कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा। तो इनका स्क्वायर है बाबू आधार और कर्ड का, तो क्या कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, प्लस में लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड किसका होता है, साइन का होता है, लंब बटे कर्ड, तो इन दोनों का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर कर देंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका मिल गया। इसमें आइएगा, कर्ड बटे आधार, अच्छा कर्ड बटे आधार किसका होता है, सेक का होता है, कॉस का उल्टा है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आधार स्क्वायर ऊपर आधार स्क्वायर नीचे कट जाएगा, दोनों का मान आ जाएगा 1। अब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बाबू किसका होता है, tan का होता है, तो इसको भी लिख लेंगे tan स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था तो इनका भी हमने स्क्वायर कर दिया। दूसरा फॉर्मूला आपका मिल गया। तीसरे पर बहुत ही आसान तरीके से, कर्ड स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, ठीक। कर्ड बटे लंब किसका होता है, कर्ड बटे लंब आपका होता है कॉसेक का, किसका होता है, साइन का उल्टा जिसे बोलते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट का, किसका, कॉट का, tan का उल्टा, तो इसको हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में लंब स्क्वायर ऊपर लंब स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मान आ जाएगा 1, ठीक। ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। अब इन्हीं 3 फार्मूलों से
हम लोग निकालेंगे दो फॉर्मूले और निकालेंगे इसमें, ठीक है ना। कितने कितने, दो फॉर्मूले और निकालते हैं और उनको चेक करते हैं। देखिएगा बहुत इजी वे से केवल पक्षांतर करना है, मेरे ध्यान दीजिएगा। हमें अगर cos दे रखा है, साइन का मान निकालना है, तो cos स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो। इधर भेजोगे तो प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये इधर आया माइनस में हो गया cos स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार अब आपको साइन दे रखा हो, कह दे cos का मान निकालो, साइन को इधर भेज दें, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इससे हम 3 फॉर्मूला प्राप्त कर लिए। आगे जरूरत के अनुसार हम और फॉर्मूला इससे बना सकते हैं। बनाने का मतलब ये कि यहां से अगर हम स्क्वायर हटा देते पूरा किसमें हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। उसको हम 8.4 में अप्लाई करेंगे, तब आप समझ लीजिएगा। इसमें आइएगा बाबू, अब देखिए tan स्क्वायर का मान निकालना, तो 1 को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हम देखो अब हमें sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ ले लेते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा है ही इधर, प्लस tan को इधर लाओगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में इधर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहां कर देंगे 1, ठीक। अब हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले इसमें भी हो गए बाबू। अब इनमें भी हम और बना सकते हैं। यहां से देखो, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो पूरा आपका रूट में चला जाएगा, यहां से भी आप स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरा रूट में चला जाएगा। उसी प्रकार इसमें आइएगा, 1 को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर में cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस 1 था, इधर आया तो -1 हो गया। उसके बाद cot को इधर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर में cot को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले आपके पास हो गए, ठीक। कितने फार्मूले हो गए बाबू, तो टोटल आपके पास 9 फार्मूले हो गए। कितने हो गए, 9 फार्मूले। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को रिवर्स करके प्रीवियस पीछे लेकर के आप पूरे वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूले आपके दिए हैं, इजी वे में आसान तरीके से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, ये तो हो गए त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। इन्हीं तीनों के मदद से हम पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम बाबू क्या करेंगे, तीनों का मान आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें जितने फॉर्मूले आपके टोटल बनते हैं त्रिकोणमिति में, वो सब फॉर्मूला मैं इसमें लिखवा देता हूं। इसी वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। ये 9 फार्मूले आपके, 9 फार्मूलों को याद रखिएगा क्योंकि इसी को हम अप्लाई करेंगे आपके 8.4 में। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पहला फॉर्मूला लिखते हैं, आप जानते हो, इसी में बनाते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन लिख सकते हैं cosec थीटा। इसके बाद दूसरा cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरे में आइएगा cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा। चौथे में आइएगा बाबू sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। अगले में देखिएगा 5वें में tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। छठे में आइएगा, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan और cot का एक फॉर्मूला हमने जब टेबल आपको बनवाए थे, टेबल वाला वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में विजिट करके आप जो है टेबल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो एक फार्मूला उसमें बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अब जब tan का उल्टा cot होता है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये आपका 7वां हो गया और ये वाला आपका 8वां हो गया। कितने फॉर्मूले, 9 ये हो गए, 8 ये हो गए। और फॉर्मूले आपके बहुत सारे हैं, लेकिन अब इतने ही का इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे बाबू, ठीक है ना। बाकी इस फॉर्मूले को, इस वीडियो को आप 1-2 बार और रिवर्स करके अच्छे से समझ लीजिए। और हम लोग और अगले वीडियो में जो है 8.4 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक बाबू सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए और आपको जो है अच्छे से अच्छे नॉलेज दे सकें, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाबू कोई पैसा नहीं लगता है। आप वीडियो को
इंटरटेनमेंट वाले वीडियो आप ज्यादा देखते हैं तो उसको देखना बंद कर दीजिए, भविष्य के बारे में सोचिए आप, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। आप एक बार जिंदगी बना लो बाबू, उसके बाद जीवन भर आपको एंजॉय ही एंजॉय करना है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।